बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम इख्तिलाफ। नाज़रीन, ईद उल ज़ुहा जिसे ईद कुर्बान भी कहा जाता है और इस्लाम का एक अहम मजहबी त्यौहार है जो इसार, कुर्बानी, खलूस और इताअत इलाही की अजीम मिसाल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। हर साल ये दिन न सिर्फ जानवरों की कुर्बानी जो है उसका मज़हर है, बल्कि एक रूहानी तरबियत, समाजी ज़िम्मेदारी और बामी हमदर्दी का जो है वो मौका भी हमें फ़राहम करता है। आज के प्रोग्राम में हम ईद उल ज़ुहा का ख़ुसूसी प्रोग्राम करेंगे और इससे जुड़े हुए मुख्तलिफ माशरती और जो मौजूदा दौर के पहलुओं के मसाइल हैं उस हवाले से बात करेंगे। और इस हवाले से हमारे साथ जो आज हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियो में मौजूद होंगे, हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं, सीनियर तजियाकार हैं जनाब शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब, और हमारे सीनियर तजियाकार हैं जनाब प्रोफेसर मोहम्मद वसीम आकाश साहब, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार प्रोफेसर मोहम्मद इजाज़ साहब। शहजाद साहब, सबसे पहले आपसे की तरफ आऊँगा। ईद कुर्बान जिसे हम ईद उल ज़ुहा भी कहते हैं, इस पे जानवरों की कुर्बानी तो की जाती है, इसके अलावा कहते हैं कि ईद उल ज़ुहा की एक दीनी अहमियत भी है। क्या समझते हैं कि इसकी दीनी अहमियत क्या है और कुर्बानी की अहमियत क्या है? जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें, इस्लाम में जितने भी त्यौहार हैं उसमें हर जगह एक कुर्बानी का जिक्र है। अल्लाह ताला को अपने बंदे से बहुत प्यार है और उसके प्यार की यही ख़ासियत है कि वो अपने बंदे को इम्तिहान में डालता है। आप देखें कि कुरान पाक में जन्नत का और दोज़ख का दोनों का जिक्र किया गया है, और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कुरान पाक में कई जगहों पर ये लिखा हुआ है कि जो अच्छे अमाल करेगा अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा, और जो बुरे अमाल करेगा उनको मैं दोज़ख में डालूंगा और दोज़ख को भर दूंगा। कितनी सख्त नवीद है कि जो गुनहगार होगा अल्लाह ताला कहता है मैं उनको दोज़ख में डाल दूंगा, धकेल दूंगा। और जन्नत के जब जिक्र आता है तो आप देखें फरमाने कुरान के वो अल्लाह ताला इतनी प्यारे तरीके से बयान करता है कि उनको मैं जन्नत में दाखिल करूंगा, जैसे किसी का बाजू पकड़कर आप किसी के वहाँ पे लेके जाते हैं। आप इस्लाम में देखें, अगर ईद कुर्बा है, रमज़ान है, कोई भी है, हर वो चीज़ जो इम्तिहान से गुज़र के इंसान निकलता है उसी का वो सिला पाता है। आप देखें, मुशक्क़त है फजर की नमाज में, इशा की नमाज में, लेकिन उसका उतना ही अजर व सवाब रखा है। रमज़ान में आप देख लें, रोज़ों की तंगी है, भूख की तंगी है, प्यास की तंगी है, लेकिन उसका अजर व सवाब अल्लाह पाक ने उतना ही रखा है। इसी तरह अगर हम कुर्बानी की जिक्र करें तो आप ये देखें कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है उसमें हमें यही अल्लाह ताला ने सबक दिया। देखें, उसमें भी अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर को इम्तिहान में डाला, और कोई पैगम्बर अल्लाह पाक ने दुनिया में ऐसा नहीं उतारा जो किसी मुशक्क़त और मुश्किल से गुज़र कर उसने अपने जो अल्लाह ताला की पैगम्बरी है उसका सबूत ना दिया हो। तो ये अल्लाह ताला की एक शान है कि वो इंसान को, जो ख़ास तौर पे मुसलमान और मोमिन हो, उसको इम्तिहान से गुजार कर तो जन्नत के लिए उसको वो बिशारत देता है। ईद कुर्बान जो इसार का जहाँ तक जिक्र आपने किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी की कहानी है, इसमें क्या सबक छुपा हुआ है? देखिए इसमें बहुत ज़्यादा सबक छुपा। देखें, हमें अल्लाह ताला ने अपने नफ्स को मारने का, अपने जो गलत जो हम माशरे में मामलात करते हैं उनको, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कुर्बानी का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की राह में आपकी कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी आल औलाद माल जान, उसके आगे कुछ नहीं है जब तक वो अल्लाह की राह में आप कुर्बान ना करें। ये अल्लाह ताला के एक इम्तिहान था। वो इम्तिहान तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक सिर्फ ख्वाब के ऊपर जो है वो पूरा कर दिखाया, और अल्लाह ताला के यहाँ अपने बेटे को पेश किया। और आप सब मुसलमान ये जानते हैं कि वहाँ पर जैसे ही उन्होंने छुरी फेरी और वहाँ पर वो एक दुम्बा आ गया, या जो मेंढा था उसको वो कहते हैं, वो तफसीर तो बहुत लंबी है, मगर चूँकि हम आज के माशरे में रहते हैं तो मैंने आज के माशरे में के हिसाब से उसको देखना है कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी थी, क्या वो आज हमारे अंदर वो जज्बा, वो इसार और वो चीज़ जो जिसका मकसद था वो हमारे अंदर मौजूद है कि नहीं। वो मेरे नज़र में मैं ये समझता हूँ कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे, अपने फर्जंद की कुर्बानी दी, मैं तो इसको इस हिसाब से देखूँगा क्योंकि मौजज़ा तो अल्लाह ताला ने किया कि उनकी जगह उन्होंने, उनका एक जानवर आया, दुम्बा आया और उन्होंने वो ज़िबा कर दिया। तो ये अल्लाह ताला हमारे इखलास की भी
को इम्तिहान देखता है हमारा अजीज तरीन है अपनी कुर्बान कुर्बान कर देने का। अब वो हमारे यहाँ अगर हम उसको इस्लाम की रूह से देखते हैं कि हमें उससे क्या हासिल करना चाहिए, देखें हमें हमारे अंदर एहसार किसी चीज़ का नहीं रहा। बाकी जो इस वक्त मौजूदा माशरा हमारा चल रहा है, हम एक दूसरे का हक खाना जायज़ समझ रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल करना जायज़ समझ रहे हैं, अपनी बर्दाश्त से हम बाहर जाकर सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमारे अंदर से एहसार ख़त्म हो चुका है। हम जैसे जैसे दीन से दूर होकर दुनियावी चीज़ों में खोते जा रहे हैं, हमारे अंदर से वो तमाम एहसार, वो तमाम सब्र जो हम रोज़ों में रखते हैं वो ख़त्म होता जाता है। आप ये देखें कि रमज़ानुल मुबारक में भी हम गिनती पूरी कर रहे होते हैं। अक्सरियत की बात नहीं मैं कर रहा, कुछ लोग हैं बाकी मुसलमान अपनी अकायद के लिहाज से बहुत अच्छे रमज़ान गुजारते हैं, कुर्बानी करते हैं, लेकिन मैं चंद एक लोगों की बात करता हूँ कि वो सिर्फ रोज़ों को सिर्फ उंगलियों पे गिन रहे होते हैं, आज इतना रोज़ा, आज इतना रोज़ा, कि वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी ये रोज़े ख़त्म हो तो हमारी जान छूटे। चाहे रमज़ान शरीफ हो, चाहे ईद उल अज़हा हो, इसकी ईद कुर्बान का जिक्र जहाँ आएगा वहाँ पे अल्लाह ताला आपसे कुर्बानी मांगेगा। वो कुर्बानी हमारी हर शोबे में मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे सर पे कोई पगड़ी या टोपी हो या दाढ़ी हो इतनी लंबी, तो तब भी हम इस्लाम के अरकान को पूरा कर सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे दानिश्वर, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी न दाढ़ी है न मूछ है, लेकिन ये है कि वो दीन इस्लाम के को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। हमने एक लिबादा जो ओढ़ा हुआ है, हमें उस लिबादे को चेंज करना है। हमने ये देखना है कि दीन इस्लाम में जो अल्लाह ताला ने ईद उल अज़हा के ऊपर जो कुर्बानी का मकसद रखा है उसके ऊपर क्या हम पूरा उतरे हैं। उस कुर्बानी का जिक्र ये है कि सबसे पहले हमने अपने नफ्स को ख़त्म करना है। हमारे नफ्स के अंदर बेशुमार बुराइयां हैं। मैं कल ही एक जगह एक खबर पढ़ रहा था, काशिफ साहब, मुझे सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि एक मोहल्ला था, उसमें 2 बहनें रह रही थी। तो वहाँ पर एक बहन की डेथ हो गई और एक जो थी वो हॉस्पिटल उसको लेके गए। तो जिस वक्त बाबरपुर का वहाँ मालूम हुआ तो पता लगा वो भूखी थी और कई दिन से वो, तो ये हमें इन चीज़ों को देखना होगा। 6 दिन से भूखी थी। हाँ जी। बाकी जो देखें पूरा अहले मोहल्ला उनका, मतलब वो ये क्या अल्लाह ताला नहीं पूछेगा? ये भी एहसार है ना, तुम्हारा हमसाया भूख से मर गया और तुम। बिल्कुल। हमारा देखें, हम माशाल्लाह बड़े से बड़ा बैल, बड़े से बड़ा जानवर खरीदने की हमारी ख्वाहिश होती है। 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए हम लगा देते हैं, मगर हम ये नहीं देखते कि हमारे इर्द गिर्द पड़ोस में कोई भूखा है, कोई ज़रूरतमंद है, कोई ऐसा आदमी है जिसकी हम, ये भी कुर्बानी है। अल्लाह ताला ने देखें हर चीज़ में कुर्बानी रखी है। आपके माल में कुर्बानी रखी है ज़कात की सूरत में कि आप ज़कात दें। आपके माल में कुर्बानी रखी कि आप बैतुल माल में पैसा जमा करें ताकि वो गरीबों के काम आ सके। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा फुकदान है इस वक्त हमारे अंदर चीज़ों का, कि वो हम दीन इस्लाम को एक नुमाइशी तौर के ऊपर ले रहे हैं। हमने उसको एक फ़ैशन बना दिया हुआ है। अफ्तार के मौके पे आप देखें हमारे सहाबा कराम जो होते थे वो सहरी और अफ्तार में दोपहर की या शाम की या एक दिन पहले की रोटी जो है वो पानी में डिबो कर खाते थे। तो आज जब तक हमारे दस्तरखान पर 70 से ज़्यादा चीज़ें ना पड़ी हों, हमें अफ्तारी का मज़ा भी नहीं आता। हमारे यहाँ जो जानवर है वो जब तक हम लेके पूरे मोहल्ले में नहीं फिरते, सब नुमाइशी नहीं करते, तब तक हमें उस चीज़ का नहीं होता। तो इसमें मेरा गरीब आदमी जो कुर्बानी नहीं कर सकता, उसके बच्चों के दिल पे पता नहीं क्या गुजरती है इस नुमाइश की वजह से। चले मैं आता हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। प्रोफेसर साहब, ये जो कुर्बानी का मकसद है इसके पीछे क्या रूहानी फ़लसफ़ा है? कोई रूहानी फ़लसफ़ा भी है या सिर्फ कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना ही एक अमल है? बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो काशिफ साहब आपको भी, हमारी टीम को भी और आवाम को भी ईद कुर्बान की आने वाली खुशियाँ और ये सातें मुबारक हों। अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम होता है। ये त्यौहार जो हमारे इस्लामी और मज़हबी त्यौहार हैं, ये हम पर अल्लाह का इनाम है कि हमें मिल बैठने का और आपस में खुशियों को बांटने का, मुसरतों को बांटने का और इस आज की पुरआशोब दौर में मिल बैठने का एक मौका मुयस्सर आता है। ये अल्लाह का हम पर इनाम है। जैसा कि जहाँ तक सवाल है आपका और कुर्बानी के हवाले से, इसका रूहानी फ़लसफ़ा जो है वो कुर्बानी का क्या है, तो बड़ा खूबसूरत सा शेर है इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कि ये फैज़ान नज़र था, या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। बुनियादी तौर पर जो फ़लसफ़ा कुर्बानी है वो तक़वा है। ठीक है जी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह ताला को उनके कुर्बानी के गोश्त और खून की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके तक़वा की है। जिस चीज़ को यहाँ मद्देनज़र रखा गया है इस कुर्बानी के अंदर, वो तक़वा की फ़जीलत को, परहेज़गारी की फ़जीलत को। अब तक़वा क्या है? तक़वा खुदा खौफी है।
اللہ کا ڈر ہے. اور اللہ کا ڈر یہ نہیں کہ ہم اللہ کے ڈر سے اس کی عبادت کریں، بلکہ ایک حضرت جی ہیں وہ بڑا خوبصورت انہوں نے اس کی تشریح فرمائی. فرماتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کے ٹوٹنے کا ڈر ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے، اللہ کے منہ پھیر لینے کا ڈر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چیز کے ساتھ ہمیں محبت ہوتی ہے اور ہم عقیدت ہوتی ہے اور ہم اس کے ساتھ جنون کی حد تک وابستہ ہوتے ہیں اور عشق کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کے جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے قربان ہو جایا جائے، اس کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیا جائے. اور اس کی ناراضگی سے ڈر ہے. ہمارا بڑا عزیز قریبی دوست عزیز، اور ہم سب سے بڑا جو ڈر ہوتا ہے ہمیں اس کے ساتھ وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ہمارے لہجے کی وجہ سے، ہماری زبان کی وجہ سے، ہماری گفتگو کی وجہ سے یا ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہمارا وہ دوست یا ہمارا وہ عزیز ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو وہ جو خالق کائنات ہے اس کی ناراضگی کا ڈر تقویٰ ہے. ایسے ہی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے واقعے کو ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی حکم ہوتا ہے اور وہ اپنے بیٹے سے اس حوالے سے مشاورت کرتے ہیں تو بیٹے نے فوراً اللہ کی اس مرضی کے اوپر ہاں کی ہے. اور یہ رضائے الہی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کی مرضی پر جب جان قربان کرنے کی باری آ جائے تو پھر اس پر ذرا بھی سوال نہ کیا جائے اور ذرا بھی اس حوالے سے گفتگو شنید نہ کی جائے. ایک تو ہو گئی یہ بات. پھر دوسرا قربانی کا فلسفہ، قربانی کی جو ایک روحانی فضیلت ہے وہ ہمیں اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کی تقسیم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں جو حصے بنے ہیں تو اس میں جو پہلا حصہ جو بڑا حصہ ہے وہ غرباء اور مساکین کے حوالے سے ہے. پھر دوسروں کو اور حقداروں کو اس میں سے حصہ پہنچانا ہے. یہ بڑی ایک خوبصورت ایک روایت ہے جو ہمارے خالص اسلامی فلسفے کی روایت ہے کہ اپنے مال میں سے لوگوں کا حصہ نکالنا، اپنے مال میں سے غریبوں اور محتاجوں کا حصہ نکالنا. اور عموماً ہوتا ہی ہے ہمارا آج کا معاشرہ، جیسے سر نے بات کی تو تھوڑی سی ریاکاری کی طرف ہے، تھوڑا سا نمود و نمائش کی طرف آ چکا ہے. وگرنہ تو حال ہی میں یہ دیکھنے میں آتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر کسی کو جناب کسی کی مدد بھی کرنی ہے، کپڑے کسی کو دینے ہیں تو پھٹی پرانی قمیض اور جو وہ کپڑے بوسیدہ ہو جائیں گے تو ہم اس کی خدمت میں جا کے پیش کریں گے اور اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش کریں گے. حالانکہ یہ نہیں، فرمان ہے کہ اگر تم کسی کو کوئی چیز عطا کرو تو وہ عطا کرو جو تمہیں وہ زیادہ محبوب ہو. اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے لیے دوسروں تک پہنچانا یہ میں سمجھتا ہوں کہ فرض ہے. حدیث مبارکہ ہے من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، ٹھیک ہے جی، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے ناراضگی اظہار، تو وہ اپنے ایمان کے کامل ترین درجے تک پہنچا ہے. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ کے لیے اور اس قربانی کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے ہمیں جو ایک معاشرتی اصل میں دیکھا جائے تو یہ قربانی ایک ہمارا معاشرتی فلسفہ ہے اور معاشرتی اصلاح تھی کہ ہمارا قربانی کا گوشت دوسروں تک تقسیم کرنے کا مقصد دوسروں کو اپنے قریب لانا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، روایت برتنا. یہاں کیا اور پھر دیکھیں کہ عزیز و اقارب کے حوالے سے بات کی گئی تو سب سے پہلا جو حق ہے اب اس حوالے سے عید قربان آ رہی ہے تو چاہے وہ راضی کرنے کے حوالے سے ہو یا ان کی مدد کرنے کے حوالے سے ہو تو سب سے پہلا حق عزیز و اقارب کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، سگی بہن بیوہ، سگی جو ہے وہ بھائی کی بیوہ ہے اور یتیم بچے ہیں، اس کو چھوڑ کر ہم دور پر کہ کسی بندے کی مدد کر رہے ہیں اور ہم نے اس کو چھوڑا ہے تو سب سے پہلا حق جو ہے وہ عزیز و اقارب کا ہے، وہ رشتہ داروں کا ہے. یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ سارے جو ہے وہ ناراضگیاں بھلائی جانی چاہیے اور یہ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. یہ موقع ایسا آیا کہ جس میں اللہ نے ہمیں جوڑا ہے اور اللہ ہمیں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی جو ایک بنیادی وجہ ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اس کی ایک صورت رکھ دی تو یہ قربانی کی صورت ہمارے سامنے رکھی ہے. پھر بات کر رہے ہیں نمود و نمائش کی اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے منڈیوں کا رخ بھی کیا، ہم نے دیکھا جو ریٹس چل رہے ہوتے ہیں تو خاص طور پر اس قربانی کے اندر میں یہ بات ضرور آپ کے پروگرام کے توسط سے کرنا چاہوں، منافع خوری کے حوالے سے ضرور بات کروں گا. ایک بڑا المیہ ہے کہ اس قربانی کے جانور کو جسے قربانی کے نام پر سب سے پہلے منڈی میں لایا جاتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک وینڈر ہے یا ایک تاجر ہے وہ قربانی کا جانور منڈی میں لے کر آ رہا ہے تو اس کا ایک نظریہ کیا ہے کہ میں نے اس جانور کو اللہ کے نام پر دینا ہے اور خریدنے والے نے اللہ کے نام پر خریدنے آنا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے رستے میں تو بڑی عجیب سی ایک صورت دیکھنے میں آتی ہے کہ وہی ریٹس جو عید قربان سے اس 10 ذوالحجہ سے پہلے جو ریٹس ہوتے ہیں وہ اگر آپ عید گزرنے کے بعد دیکھیں تو زمین اور آسمان کا فرق نظر آ جاتا ہے. ایک ناجائز منافع خوری، میں نہیں سمجھتا کہ وہی لوگ جو اس ناجائز منافع خوری کرنے کے بعد ان ریٹس پہ ان جانوروں کو بیچنے کے بعد پھر وہ عید کیسے پڑھتے ہیں، پھر وہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں. صحیح میں
दोबारा भी प्रोफेसर साहब आ जाऊँगा, हमारा खुसूसी प्रोग्राम है कुर्बानी के हवाले से ही, ईद उल ज़ुहा के हवाले से। इजाज़ साहब, ये जो कुर्बानी है, क्या आपको लगता है कि मौजूदा, जैसे इन्होंने बात की खुलूस और जज्बे की, आपको लगता है कि मौजूदा दौर में कुर्बानी के जज्बे में खुलूस और तकवा अब भी बाकी है, या ये सिर्फ एक रस्म रह गई है? काशिफ साहब बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त प्रोग्राम में आपने यहाँ तरतीब दिया। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन इस्लाम जो हम खुशकिस्मत लोगों को मिला है, जब इसकी इब्तिदा होती है तो वो कुर्बानी से होती है, और जब इसकी इंतहा होती है तो फिर भी कुर्बानी से होती है। गोया कि हमें उम्मत मुस्लिमा के लिए ये पैगाम है कि पूरे का पूरा साल जो इंसान है, जो मुसलमान है, वो कुर्बानी के जज्बे से सरशार रहता है। शुरुआत कुर्बानी से और उसका जो एंड होता है वो भी कुर्बानी से होता है। मैं ये समझता हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है, और वो अजीम शान कुर्बानी, वो उसमें फ़लसफ़ा सिर्फ ये है कि अपने खुद ही को मारना है, कि रज़ाए इल्लल्लाह के लिए अपने आप को पेश करना है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे सूरत हज में इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 37 में कि कुर्बानी का गोश्त मुझ तक नहीं पहुँचता, ना इसका खून मुझ तक पहुँचता है। अगर कोई चीज़ पहुँचती है तो वो नीयत पहुँचती है। तो हमारी नीयतें क्या हैं? कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवरों को ज़बह करके गोश्त बांटना ही नहीं होता, बल्कि उस नीयत के तहत हम रब करीम की उस अता को सामने रखते हुए, उस हिकमत को सामने रखते हुए, खालिस नीयत के तहत जब हम उस जानवर को यहाँ पर कुर्बान करते हैं, तो इसका मकसद ये होता है कि हमें खुद ही को कुर्बान किया, हमने रब करीम के आगे अपना सरेंडर किया। मैं ये समझता हूँ कि आज के इस दौर में, पुरफितन दौर में, जब हम कोई नेक काम कर भी रहे होते हैं तो हम शायद उसको ये इबादत समझ के कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकी मानों में जब ये देखा जाए शायद उसमें रिया शामिल हो जाता है। अगर जिस तरह जो आपने कहा भी कि सोशल मीडिया के थ्रू एक अगर यहाँ पे कुर्बानी का जानवर है तो उसकी नबूत नबाश कराई जाती है। भाई अगर अल्लाह तबारक तआला के अगर आपने रखा है तो सोशल मीडिया के लिए मेरे ख्याल नहीं रखा। तो मेरे ख्याल में ये जो कुछ ऐसी एलिमेंट्स आते हैं कि जो शायद दिखने में तो हमें इतने बुरे नहीं लगते, लेकिन उसका जो हकीकी मानों में देखा जाए तो फिर जब उसमें अगर रिया शामिल हो जाती है, वो फिर आपकी नमूद नमाशी रह जाती है। उसके बिहाइंड जो यहाँ पे जो फ़लसफ़ा कुर्बानी है, वो से इंसान दूर दूर तक हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि जब हम अल्लाह तबारक तआला की उस अजीम शान इस पैगाम की और सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पैरवी करते हुए जब हम लोग यहाँ पे कुर्बानी करते हैं, तो दो चीज़ें बहुत अहम हैं, इंपॉर्टेंट, जो हर इंसान के जहन में होने चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। दूसरी बात यह है कि जो कुर्बानी है जो हम लोग यहाँ पे करने के लिए जा रहे हैं, ये खालिसतन रब करीम की रज़ा के लिए कुर्बानी करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये भी देखा जाता है कि जो जानवर हम कुर्बानी का यहाँ पे पेश करते हैं, बकरे वगैरह पेश करते हैं, तो रब करीम के यहाँ तो हम ये सोच के पेश करते हैं रब हमें इस अजीम शान कुर्बानी को कबूल फरमाएगा। लेकिन देखने में ये भी आता है कि वही जो गोश्त होता है उसका मैक्सिमम हिस्सा जो हम अपने डीप फ्रीजर में रखते हैं, और बाकी जो गोश्त आता है हमारे घरों में हम उसको तकसीम करना शुरू कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इसको अगर जब हम इस्लाम की खालिसतन जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम लोग चलेंगे तो रब करीम की बरकतें आएंगी, रब करीम का वो फजल होगा, और रब जिस मानों में हम लोग यहाँ पे कुर्बानी करना चाह रहे होते हैं उसी एतबार से रब उसके कबूल फरमाएगा। आज हमने ये देखा कि कुर्बानी के जो जानवर होते हैं, इनकी अगर यहाँ पे मिसाल ले ली जाए, जहाँ इंसान जब इनको कुर्बानी करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो इज्तिमाई कुर्बानी होती हैं, जो इनफरादी कुर्बानी होती हैं, उसमें काफ़ी हद तक तजाद पाया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि उसीन भी हमारे एक मदरसे के आलिम थे, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, तो वो एहतमाम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कि इज्तिमाई कुर्बानी का। एक तो जो आपको पता भी है कि जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में जब रमज़ान आता है तो चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। एक अलमिया है हमारे लिए, गवर्नमेंट को और साथ साथ जो आला हुकाम हैं, जो इदारे हैं, उनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम ये देखते हैं कि जो ईद कुर्बान का वक्त आता है तो जो जानवरों की कीमतें पहले से दुगनी हो जाती हैं, तो फिर एक आदमी जो उसे पूरे साल अपनी एस्टिमेट के मुताबिक जो उसने यहाँ पे जमा पूंजी रखी होती है कि उसने वहाँ पे कुर्बानी करनी है रब करीम के दरबार में, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर उसकी जो हुदूरी ख्वाहिश होती है साफ तो उसका मिल जाता है, लेकिन लोगों की मतलब इस अना की खातर, झूठी और ये मुनाफाखोरी की खातर वो आदमी उस सवाब से महरूम होकर रह जाता है। तो दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि जब हम यहाँ पे कुर्बानी कर रहे होते हैं तो हमारी नीयत क्या है, ये हम सबसे पहले जानी जाती है। दूसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि
जब हम कुर्बानी का जानवर अपने घर में लाते हैं, हम ये समझते हैं कि हमें कुर्बानी की तो रब इसे कबूल फरमाएगा। बिल्कुल रब ने कबूल फरमाया, लेकिन हकीकी मानों में कुर्बानी होती क्या है? कुर्बानी सिर्फ जानवरों को ज़बह करने का नाम तो कुर्बानी है ही है, लेकिन इसके साथ साथ इंसान के अपने खुद ही को मारने का, इंसान की जो अना है उसको कुर्बान करने का, जो इंसान की इस लो लुहाब के आज के इस दौर में अपनी ख्वाहिशात को मिटाने का नाम कुर्बानी है। रब करीम के दरबार में अपने आप को सरखम तस्लीम करने का नाम कुर्बानी है। अपनी जो ख्वाहिशात हैं जो उनको रब के ताबे का नाम कुर्बानी है। मैं ये समझता हूँ जब ऐसी जो इंसान इस एतबार से आगे ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ ये कुर्बानी जानवर का ज़बह करने का नाम नहीं रहेगी, बल्कि हमारे इस पूरे माशरे में एक खुशहाली लाएगी। और क्योंकि जो अजीम शान जो 2 त्यौहार रब करीम ने ज़िंदगी में इंसान को 2 साल में अता फरमाए हैं, मैं ये समझता हूँ कि एक वो जो ईद होती है ईद उल फितर होती है और दूसरा ईद उल अजहा होती है। इसका फ़लसफ़ा ये है कि इंसान में आपस में राब्ते कायम रहें, अपनी फैमिली के साथ मिले, अपने दोस्तों के साथ मिले, और जो अगर कोई भी ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत पूरा करे, और जो कभी किसी के साथ नहीं मिलता नहीं बैठता साल के दौरान, तो ये अजीम शान ऐसे मौके होते हैं कि इंसान दूसरे की दाद रसाई करे, इंसान दूसरे के दुख दर्द में शामिल हो। और मैं ये समझता हूँ कि जो कुर्बानी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पे कुर्बानी किया करते थे तो एक कुर्बानी अपने लिए करते थे और एक कुर्बानी उम्मत के नाम से करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस आपने कहा कि आज के इस दौर में इस कुर्बानी का फ़लसफ़ा हम शायद भूलते जा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि बाद लोग ऐसे में कि जो साहिब हैसियत होने के मुताबिक भी इसके होने के बावजूद भी वो लोग कुर्बानी की तरफ माइल नहीं होते। तो मैं ये समझता हूँ कि रब की अता होती है, रब की ये देन होती है, हर कोई कुर्बानी भी नहीं कर सकता। रब को उसी माल को पसंद करता है जो उसको अपने लिए पसंद करता है, तभी उसके लिए इंसान कुर्बानी करता है। तो ये एसार का ये कुर्बानी का ये तकवे का जज्बा हर इंसान में रहना चाहिए, हर मुसलमान में रहना चाहिए। जब ये जज्बात अगर हमारे इंसान में अंदर मौजूद होंगे, मैं ये समझता हूँ कि वो फिर इस्लाम सही मानों में हमारे अंदर सरयत करेगा। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो ईद के मौके पर सफाई और माहौलियाती मसाइल के अलावा शहरी और दही इलाकों में ईद के फ़र्क, और इसके अलावा ऑनलाइन कुर्बानी, इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान पर बात करेंगे। इसके अलावा महंगाई ने कुर्बानी के रुझान पर क्या असर डाला, इस पर भी बात करेंगे। और सोशल मीडिया पर कुर्बानी के जानवरों की नुमाइश पर भी बात करेंगे, और कुर्बानी में नमूदो नुमाइश से बचने के क्या इक़दामात होने चाहिए। इन तमाम पहलुओं का हम जायज़ा लेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।